हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और कल भी मार्केट ओपन होने वाला है, थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। कल मार्केट ओपन होगा तो क्या कर सकते हैं। कल सैटरडे है और यहाँ पर आपको एक न्यूज़ आई हुई होगी, शायद आपको नोटिफिकेशन भी आया होगा कि कल मार्केट ओपन हो सकता है। उसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम रहेगा। एक ट्रायल इनका जो चल रहा है, आपको भी पता है कि पिछली बार भी यहाँ पर एक सैटरडे को यहाँ पर ओपन हुआ था, तो यहाँ पर इस सैटरडे को भी यहाँ पर मार्केट ओपन होने के चांसेस है। तो प्लीज़ यहाँ पर आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम एसएल हंटिंग के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आपके सारे के सारे एसएल तो ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन देखो, मार्केट में अभी जोश है, तो हो सकता है कि मार्केट और यहाँ पर एक दो कैंडल ऊपर बना दे। लेकिन बनाने से पहले मार्केट यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ से इस तरह से ऊपर जाएगा। थोड़ा तो अभी इसको पैसा चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि बिना उसके तो मार्केट जा नहीं सकता। तो एसएल हंटिंग तो होगी ही होगी। तो यहाँ से आपको समझ में आना ज़रूरी है कि यहाँ से एसएल हंटिंग किस तरह से हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिख रही होगी, निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हमने, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ना कहीं यहाँ सेंटर में खुल जाए, कि यहाँ पर 22,300 के आसपास खुल जाए, थोड़ा सा यहाँ पर आए नीचे की साइड में और फिर ऊपर चला जाए। तो ये कंडीशंस हो सकती है। ये थोड़ा सा ऊपर खुले और फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर चला जाए। तो यहाँ नीचे की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो मार्केट खुल ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें आपको याद होगी कि यहाँ तो मार्केट खुल ही नहीं सकता। मार्केट कहाँ पर खुलेगा, या तो ऊपर खुले या कहीं सेंटर में यहाँ पर कहीं पे खुले। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऊपर खुला तो फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर जाएगा, और यहाँ पर कहीं खुला तो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, इसके पीछे का कारण मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। सिंपल सा कारण यही है कि अभी हम सैटरडे है तो इसलिए ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, सीधे स्टॉप लॉस हंटिंग पर आएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जितने भी हमारे एसएल हैं, हमारे जितने भी एसएल है वो हमारे एसएल नीचे ही पड़े हैं। लेकिन देखो, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। तो हमको ना सेलिंग करना है तो छोटा सा टारगेट रखना है और छोटा सा टारगेट लेके निकल जाना है। जब तक कि मार्केट अपने डायरेक्शन को पूरी तरह से चेंज ना कर दे, तब तक हमको कोई बड़ा यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है और कोई बड़ा यहाँ पर टारगेट नहीं लेना नीचे की साइड में। हाँ, छोटे छोटे टारगेट आप ले सकते हो नीचे की साइड में। तो यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा और यहाँ से यहाँ पर कहीं पर खुल जाए 250 या 300 के आसपास, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। एसएल की बात करें तो यहाँ पर हमारे एसएल पड़े होंगे और यहाँ पर हमारे एसएल पड़े होंगे यहाँ पर। तो एसएल हमारे यहाँ वाले तो बहुत दूर हो चुके हैं, यहाँ वाले ये 200 वाले 22,200 के वाले हैं। तो हो सकता है मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए आए ना आए, ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मार्केट इस रेंज में यहाँ पर 22,300 पर खुला तो फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर यहाँ ऊपर कहीं खुला तो मार्केट थोड़ा सा नीचे डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट को पैसा भी लगेगा ही लगेगा ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ ही चुका होगा एसएल हंटिंग। और यहाँ से जब तक 20 मूविंग एवरेज ब्रेक ना कर दे तब तक तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पूरी तरह से समझ में आ ही चुका होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो सेम बैंक निफ्टी में भी वही कहानी है, कोई अलग कहानी नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर देखें हम लोग, तो पूरा डे का कैंडल अगर मैं लगा दूँ, तो पूरा डे का कैंडल अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर जो हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, सेंटर बना देता हूँ, इसका सेंटर बना देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेंटर यही होना चाहिए हमारा लगभग, और यहाँ से बॉटम होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सेंटर बॉटम परफेक्ट हो चुका होगा शायद यहाँ से। अब मेरे को तो एग्जैक्ट इतना तो पता नहीं है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर खुला तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, इस सपोर्ट पर आ सकता है और फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर खुला तो मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकता है, नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में यही है कि यहाँ पर मार्केट देखो किस तरह से यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, और अप ट्रेंड में है तो बाइंग का ही मौका ढूंढना है, सेलिंग का मौका नहीं ढूंढना है। यहाँ से ये चार्ट आपको समझ में आ ही चुका होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम लोग, इसमें छोटा ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो कल भी मार्केट को इतना ज़्यादा दिन भर नहीं ओपन रहेगा, छोटे टाइम के लिए ओपन हो रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर उनका ट्रायल चल रहा है, कोई ट्रायल में अगर ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो देख सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी वही कहानी है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। अब ये इनके एसएल खाने के लिए बहुत टाइम लगेगा इसको नीचे की साइड में। तो यहाँ पर अपने अगला वीक पूरा का पूरा पड़ा है एसएल खाने के लिए। तो यहाँ से अभी ज़्यादा अपने को नीचे का सोचना नहीं है, सपोर्ट पर आए तो बाइंग करना है
और यहाँ पर जब ज़्यादा ही गिरावट आ जाए तभी जाके आपको सेलिंग करना है। तब तक यहाँ पर आपको बचते ही रहना है, अपने एसएल को बड़ा नहीं करना है। चाहे तो कल आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि जब मार्केट एक बड़ा कैंडल बना देता है तो उसके बाद में छोटे छोटे कैंडल से बनाने लगता है, छोटे छोटे कैंडल से बनाने लगता है। उस कंडीशन में आपको एसएल हिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम उस टाइम में ट्रेड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप वो भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं।